Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing great. So students, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर की थोड़ी सी हिस्ट्री, एप्लीकेशंस एंड थोड़ी सी बेसिक डेफिनेशंस के बारे में बताऊंगी। तो जो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स का आइडिया था, सबसे पहले चाइना में डेवलप हुआ। चाइना में एक बुक थी, द 9 चैप्टर्स ऑन द मैथमेटिकल आर्ट। इसमें 9 इक्वेशंस को एक टेबल की फॉर्म में लिखा गया था। तो यहाँ से ये आइडिया आया कि अगर हम नंबर्स को एक प्रॉपर फॉर्मेट यानी कि रोज़ और कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं तो कैलकुलेशन ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि 9 इक्वेशंस को सॉल्व करना साइमल्टेनियसली बहुत ही मुश्किल काम है। तो एक मैथमेटिशियन थे चाइनीज़, लियो हुई, तो वो उस टाइम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे। तो उन्होंने ये आइडिया डेवलप किया कि हम इसको इस लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख के, एक प्रॉपर फॉर्म में लिख के हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो मैट्रिसेस हैं वो हमारे रियल लाइफ में बहुत यूज़फुल हैं। जैसे ये इंक्रिप्शन के लिए मैट्रिसेस यूज़ होती हैं, डाटा को इनकोड और डिकोड करने के लिए यूज़ होती हैं, और अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग वगैरह डिफरेंट फील्ड्स में मैट्रिसेस यूज़ होती हैं। लेट्स सपोज जब भी हम किसी अपने फ्रेंड को मैसेज सेंड करते हैं तो इन बिटवीन अगर कोई हैकर इसे हैक करना चाहे भी तो उसे रीड नहीं कर सकता, क्योंकि मैसेज डीकोड हो चुका होता है। तो जब मैसेज रिसीवर तक पहुंचेगा तो वो उसे दोबारा इनकोड करेगा, देन उसको रीड करेगा। इसके बाद हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन एंड इसकी कुछ टाइप्स के बारे में देखते हैं। मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, कि इसमें हमारे पास रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में नंबर्स होते हैं, और इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स यूज़ हो रहे हैं जैसे 95, 93, 96, इनको हम एलिमेंट्स और इंट्रीज कहते हैं। ठीक है, और जो हॉरिजेंटल नंबर्स हैं जैसे 95, 93, 96, इनको रोज कहते हैं, और वर्टिकली जो नंबर्स हैं 95, 97, 93, 90, इनको हम कॉलम्स कहते हैं। और मैट्रिक्स को एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर्स को लिखा जाता है। ठीक है, ओके। उसके बाद रो है। रो क्या है? हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो, यानी कि हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट जो होती है एलिमेंट्स की, नंबर्स की, उसको मैट्रिक्स कहते हैं। और जो वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होती है वो उसको हम कॉलम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कि इस मैट्रिक्स में कितनी हमारे पास नंबर्स ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है इधर 5 और 3। अब इसमें अगर आप देखें तो 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। अगर रोज हॉरिजॉन्टली हम देखें तो 5 और 3 दो इसमें रोज बन रही हैं, और वर्टिकली देखें तो एक कॉलम बन रहा है। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक मैट्रिक्स इवन होगी और अक्सर ये क्वेश्चन पूछते भी हैं कि इसका ऑर्डर बताएं। तो सबसे पहले ऑर्डर लिखने का जो फॉर्मेट होता है उसमें सबसे पहले रोज का बताते हैं कि कितनी रोज हैं, उसके बाद कॉलम्स का बताए जाते हैं। जैसे 2/1 है तो इसमें हमारे पास 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इक्वल मैट्रिसेस। तो इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं? 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर। 2 मैट्रिसेस तब इक्वल होती हैं जब उनका अगर ऑर्डर सेम हो। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर सेम होना चाहिए, और सेकंड उन दोनों मैट्रिसेस के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है, यानी कि एक लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स ए है और दूसरी मैट्रिक्स बी है, अगर दोनों के
ऑर्डर भी सेम है, यानी कि टू, अगर 2 by 2 है, एक का भी ऑर्डर 2 by 2 है, सेकंड का भी ऑर्डर 2 by 2 है, और उसके अलावा उसके अंदर एलिमेंट्स नंबर्स भी दोनों के सेम हैं, तो तब हम कहेंगे कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। ये कुछ एग्जांपल्स भी हैं यहाँ पे, जैसे √4 है, ये देखने से इनमें तो डिफरेंट लग रही है, लेकिन अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो √4 जो है वो हमारे पास 2 के इक्वल होता है, और जो -5 का स्क्वायर है वो भी 25 के इक्वल होता है। तो ये वाली मैट्रिसेस जो हैं वो हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस हैं, ठीक है। उसके बाद है रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक रो है, ठीक है, तो उस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे, और अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम है तो वो कॉलम मैट्रिक्स होगी। ये जैसे एग्जांपल्स गिवन है रो मैट्रिसेस की भी हैं, कॉलम मैट्रिसेस की। अगर एक कॉलम है तो वो कॉलम मैट्रिक्स है, अगर एक रो है तो वो रो मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके बाद है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास कि अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो, यानी कि नंबर ऑफ रोज की तादाद अगर कॉलम्स की तादाद के बराबर नहीं होती है, तो उस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। लेट्स सपोज अगर एक मैट्रिक्स में है हमारे पास, उसमें नंबर ऑफ रोज हैं 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 3, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। उसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, अगर नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल होते हैं तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि अगर 2 रोज हैं तो 2 ही कॉलम्स होंगे, तो तब वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। 3 रोज हैं तो 3 ही कॉलम्स होंगे, तब वो मैट्रिक्स स्क्वायर होगी, ठीक है। उसके बाद है नल मैट्रिक्स, जिसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं और एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं, ठीक है, बेशक वो 2x2 की मैट्रिक्स है, 1x1 की है, या जो भी ऑर्डर है, ठीक है, अगर सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं तो वो हमारे पास नल मैट्रिक्स होगी। इसके बाद है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि स्क्वायर, अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है तो उसमें जो एलिमेंट्स हैं उसका हर एलिमेंट एक्सेप्ट प्राइमरी डायगोनल मैट्रिक्स के वो ज़ीरो होगा, तो उस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। या अब प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ये जो √3 और 15 है, ये जो तिरछी फॉर्म में नंबर्स होते हैं, इनको हम प्राइमरी या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। इनके अलावा जो नंबर्स हैं, ये जैसे ये अगर ये ज़ीरो हैं तो उस मैट्रिक्स को, एक तो मैट्रिक्स ज़ीरो स्क्वायर होनी चाहिए, और दूसरा प्राइमरी एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो नंबर्स हैं वो ज़ीरो हों, तो उस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है कि इसमें जो हमारे पास प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये सेम होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे 5 है तो ये वाला नंबर भी 5 हो, और ये बाकी नंबर्स अगर नॉन ज़ीरो भी हों और मैट्रिक्स स्क्वायर हो, तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है कि इसमें अगर ये जो प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये 1 1 होनी चाहिए। स्क्वायर में तो ये सेम हो, अगर 2 है तो इधर 2, 5 है तो इधर 5 हो, सेम होनी चाहिए। लेकिन यूनिट मैट्रिक्स या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये एलिमेंट्स 1 1 होने चाहिए। इसके बाद है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अगर हम इसमें मैट्रिक्स में रोज को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं और कॉलम्स को रोज में चेंज कर देते हैं, तो उस मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये एक एग्जांपल है 5 3, ये रो है, 5 3 रो में जो एलिमेंट्स हैं ये
इसको हमने कॉलम की फॉर्म में लिख दिया, और जो 2 6 सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम में लिख दिया, और 1 7 थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दिया। यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं ना, रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम्स को रोज में चेंज कर देते हैं। उसके बाद है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है तब होती है जब जो गिवन मैट्रिक्स है, यानी कि लेट्स सपोज क्वेश्चन है उसमें हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है, उसका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वही वाली मैट्रिक्स दोबारा हमारे पास आ जाती है, तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर जो मैट्रिक्स गिवन है उसका हम ट्रांसपोज लें और उसमें माइनस साथ आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ रोज बतानी है, कॉलम्स एंड देन ऑर्डर बताना है, ठीक है। फिर देन हमने मैट्रिसेस को बताना है सेकंड क्वेश्चन में कि ये इक्वल हैं या नहीं है। थर्ड क्वेश्चन में इसको डाटा को रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। एंड देन कुछ मैट्रिसेस क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास गिवन है, उनकी टाइप के बारे में बताना है कि ये कौन सी टाइप है। और देन क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में है। तो इसका सॉल्यूशन अब हम करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द नंबर्स ऑफ रोज कॉलम्स एंड ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अब फर्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास 1 + 2 एंड 4 + 5। तो इसमें अब बताना है हमने कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं। तो अब हॉरिजेंटली एक ही रो है हमारे पास, ये देखें 1 + 2 ये एक ही नंबर है, ये नहीं है कि आप इसको दो नंबर्स कंसीडर करें, 1 और +2 ये ऐड होके 3 एक नंबर हमारे पास आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास एक रो है और 2 कॉलम है, ठीक है। 1 + 2 एक कॉलम, 4 + 5 अगर वर्टिकली देखें तो 2 कॉलम्स हमारे पास बनते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले ऑर्डर जब हम लिखते हैं तो उसमें पहले हम रो के बारे में लिखते हैं कि कितनी रोज हैं, देन हम कॉलम बताते हैं कि इसमें कितने कॉलम्स हैं। तो इसमें एक रो है, ए पार्ट में एक रो है और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। और बी पार्ट में हमारे पास नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं, तो इसका ऑर्डर हमारे पास 2/2 बनेगा। सेकंड जो इसका सी पार्ट है 5/7, इसमें हमारे पास 5/7 ये एक नंबर है, ये नहीं है कि ये बाय या डिवाइड हो रहे हैं तो ये 2 नंबर्स बन जाते हैं। तो ये एक नंबर है, इसमें नंबर ऑफ रोज भी हमारे पास एक है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी एक है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास 1/1 बनेगा। अब डी क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, स्टूडेंट इसमें थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक नंबर है हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो सिर्फ एक नंबर आएगा हमारे पास। तो ये नंबर ऑफ रोज भी 1 हुई और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 1, तो इसका ऑर्डर हमारे पास 1/1 बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिसेस आर इक्वल और नॉट। इसमें हमने बताना है कि 2 मैट्रिसेस जो गिवन है ये इक्वल हैं या नहीं है। तो स्टूडेंट्स इक्वल मैट्रिसेस कब होती हैं, 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ जब उनके ऑर्डर सेम हो और उनमें जो कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम हो, तो तब दोनों मैट्रिसेस जो हैं इक्वल होती हैं। अब देखें, अब फर्स्ट मैट्रिक्स है 1 0 0 1, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो √25 माइनस √25 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इससे हमारे पास 0 आ जाएगा और ये √25 सॉल्व करके यहाँ पे 5/5 जो होता है वो कटिंग होके 1 आ जाएगा, और √16 4/4 1, तो ये यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स की इक्वल नहीं आई है, तो हम कहेंगे कि ये नॉट इक्वल मैट्रिसेस हैं, ठीक है। अब सेकंड इसका जो बी पार्ट है ये भी हमारे पास नॉट इक्वल है, कि इसमें हमारे पास एक रो है और 3 कॉलम्स हैं और इसमें सिर्फ एक रो, इसको सोल्व करेंगे तो एक नंबर आएगा हमारे पास, तो एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो ये मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ऑर्डर इनका सेम नहीं और एलिमेंट्स भी सेम नहीं है, इसमें प्लस हो रहे हैं और इसमें कॉलम की फॉर्म में लिखे हैं। अब इसका जो सी पार्ट है
ये थोड़ा कंफ्यूजिंग से है, इसमें 1/2 और इसमें 1 और 2 दो रोज हैं, इसमें एक रो एक कॉलम है, तो ये भी हमारे पास नॉट इक्वल मैट्रिसेस हैं। ठीक है, और इसका जो डी पार्ट है, इसको ये सिर्फ एक पार्ट इक्वल है। इसमें जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 + 0 आपके पास 1 होता है, 0 + 0 0, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो 0 आएगा, 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। इसको जब आप इस वाले दूसरी मैट्रिक्स को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके पहली मैट्रिक्स ये इक्वल आएगी। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया 25, 25/25 हमारे पास कैंसिल होके 1 आ जाएगा। इस तरह इसको 3 × 0 0, 0 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। इस तरह इनको आपस में आप नंबर्स को प्लस माइनस करेंगे तो आंसर 0 और 17 से कैंसिल होके आपके पास 1 आएगा। तो ये दोनों मैट्रिसेस आपके पास इक्वल है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ये है हैदर हसन एंड अहमद स्कोर्ड 7 points, 11 points and 10 points respectively in a mathematical quiz. तो displays the data in a row matrix and a column matrix, यानी कि हैदर हसन एंड अहमद ने एक मैथमेटिकल क्विज में इतने पॉइंट्स हासिल किए हैं, तो हमने इस डाटा को रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले इसका डाटा हम लिखेंगे और इन नंबर्स को हमने सिंपल रो की फॉर्म में लिख देना है, क्योंकि रो मैट्रिक्स कौन सी होती है जिसमें सिर्फ एक रो होती है, तो एक ही रो हम लिखेंगे। और कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है, तो हम एक कॉलम इसमें लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, राइट मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये कुछ मैट्रिसेस गिवन है, इनकी हमने सिंपल टाइप लिख देनी है कि कौन सी टाइप है। ए पार्ट देखें, इसमें हमारे पास ये जो प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये वाले 5 5 ये सेम है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। जो जिसके प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं उस मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखें जो बी पार्ट है, इसमें 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स ये इक्वल हैं, तो इस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब सी जो पार्ट है इसमें सिर्फ एक रो और एक कॉलम है। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 और नीचे 9 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 45 45 से, क्योंकि दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो कैंसिल होकर हमारे पास 1 आएगा। तो जिस भी मैट्रिक्स में एलिमेंट्स 1 1 होते हैं उस मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स देखें, इसको देखते साथ आपको पता नहीं चलेगा कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, आपको पहले सिंप्लीफाई इसको करना पड़ेगा। ठीक है, और जो हमारे पास डी पार्ट है इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे √625 हमारे पास जब सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में 25 होता है, 25 को 25 के साथ डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 1, इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर 1 आएगा आपके पास, सॉरी 0 आएगा। 17 + 15 हमारे पास होते हैं 32 में से 32 को करेंगे आप माइनस तो 0 आएगा, और यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे ये भी आंसर 0 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। ये 1 0 0 1 वाली जो मैट्रिक्स होती है वो आपके पास यूनिट मैट्रिक्स होती है। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 1 होते हैं। ठीक है, और उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें जो प्राइमरी एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सेम हो, तो उस मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। -3 + 3 0 हो जाएगा, ये 6 + 2 8 और ये 8, ये दोनों एलिमेंट सेम है तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होगी। इसके बाद हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखनी है, इसमें भी सेम ही ट्रिक है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंट है कि ये फर्स्ट कॉलम के इक्वल ही हो, बट इसमें ये जो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट रो के, अगर इनमें आपके पास प्लस साइन है तो आपने ये इधर माइनस साइन लगा देना, अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस लगा देना है। ठीक है, और ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये भी सेम होने चाहिए लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ, अगर एक के साथ प्लस है तो दूसरे के साथ माइनस हो। ठीक है, एक के साथ माइनस है तो दूसरे के साथ प्लस हो, तो तब वो आपकी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हमने मैट्रिसेस की एप्लीकेशंस, उसकी हिस्ट्री और मैट्रिसेस की डिफरेंट टाइप्स के बारे में देखा, ठीक है। और हमने एक्सरसाइज 3.1 भी सॉल्व कर लिया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी मसला होता है तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। और thank you so much for watching, and Allah Hafiz and take care.